बच्चा आपका दाँत निकाल रहा है लेकिन साथ में उसे फ्लू भी है, 102 बुखार भी चढ़ा हुआ है और ये 1-2 दाँत की बात नहीं हो रही, 4 या 6 दाँत भी बच्चे एक साथ निकाल रहे होते हैं। कोई आपको कुछ मशवरा दे रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने इसी तमाम एक्सेप्शनल चीज़ों के लिए कि सिंपल टीथिंग तो हर कोई बता देता है, लेकिन साथ में फ्लू या मोशंस हो रहे हों, तो हमने किस तरीके से घर के अंदर इन तमाम मामलात को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ कमिंग सैटरडे 20th ऑफ जून को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो लाज़मी नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कीजिए, मैसेज कीजिए वर्कशॉप और आपको वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएँगी। पबमेड की एक रिसर्च कहती है कि 60% मदर्स ये समझती हैं कि डायरिया का होना या फ्लू का होना नहीं, फ्लू का नहीं। पबमेड की रिसर्च ये कहती है कि 60% पेशेंट्स ये समझते हैं कि उनके बच्चे को जो डायरिया हो रहा है, वो टीथिंग की वजह से हो रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं होता। बच्चों को 102, 103 बुखार टीथिंग की वजह से नहीं हो रहा। पूरे दिन में 6 से 7 लूज़ स्टूल्स वॉटरी टीथिंग की वजह से नहीं होते। अगर इस तरीके से हो रहा है, आपने 3 से 4 दिन तक वेट किया, जो कि मेरे पेशेंट्स कर रहे होते हैं, तो आप उल्टा बच्चे को डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं। कुछ मदर्स को तो पैनाडोल की बेसिक डोज़ेज का भी आइडिया नहीं होता, हालाँकि उसके डब्बे के पीछे लिखी हुई होती है। इस तरीके की छोटी-छोटे मिसहैप्स, प्रॉपर डोज़ेज ना देना, डिहाइड्रेशन कंट्रोल ना करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बच्चे का और अपने आप को बहुत एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं और बच्चे को बहुत तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो हम आगे पूरी वीडियो में ये सीखते हैं कि इन सिंपल-सिंपल चीज़ों में हमने टीथिंग के साथ-साथ जो हो रही हैं और ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, हमने किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है। ओके, सो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो चीज़ें टीथिंग के दौरान होती हैं और जो चीज़ें नहीं होती हैं, हम पहले इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा राल का टपकना यानी ड्रूलिंग 3 महीने के बाद शुरू हो जाती है। बच्चा अपने मुँह के अंदर हाथ लेता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसके दाँत निकलने वाले हैं, ठीक है? दाँत मोस्टली 6 महीने के बाद निकलते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके 4 महीने में निकलना शुरू होते हैं, ठीक है? रेयरेस्ट फॉर्म है। अगली बात, आपके बेबी को एकदम से खुश-खुश बैठा हुआ है, एकदम से रोना शुरू हो जाता है। हर 10-15 मिनट के बाद ये रिपीट हो रहा है। आप कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। दिन के टाइम पे हो जाता है लेकिन रात के टाइम पे हर 15-20 मिनट बाद जाग रहा है, री-री करके रो रहा है। सोना है, आँखों में नींद भरी हुई है, आँखें लाल हो रही हैं लेकिन सो नहीं पा रहा। ठीक है? सेम गोज़ फॉर भूख। उसको खाना खाना है लेकिन वो दर्द की वज़ह से खा नहीं पा रहा तो उसने खाना छोड़ा हुआ है लेकिन वो भूखा भी है लेकिन उसे तकलीफ़ भी हो रही है। ये तमाम चीज़ें होती हैं टीथिंग में। जो चीज़ें नहीं होती, बच्चा कभी भी लिक्विड चीज़ नहीं छोड़ता। ठीक है? बहुत कम ऐसा होता है कि बेबीज़ दूध छोड़ देते हैं, लेकिन यूजुअली अगर आपने देखा हो मिक्स्ड फीडिंग आपने की हुई है ना मतलब बॉटल भी दे रही हैं और ब्रेस्ट भी दे रही हैं, तो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क की तरफ ज़्यादा आ जाएगा माँ के पास और बॉटल फीडिंग छोड़ देगा। ऐसे टाइम पे मदर्स बहुत परेशान होती हैं कि मेरी तो डाइट ही नहीं है, मेरा तो मिल्क सप्लाई नहीं है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रह अगर आपने ब्रेस्ट फीड बच्चे को करवाया हुआ है, तो आप इस चीज़ पे तैयार रहें कि एक पॉइंट ऐसा लाज़मी आएगा, जब आपकी तरफ बच्चा बहुत ज़्यादा माइल हो जाएगा और उस वक़्त अगर आपने डाइट अच्छी नहीं की हुई, आपने अपना लूप तोड़ा हुआ हो फ़ॉर्मूला फीड पिला-पिला के, तो बहुत परेशानी होने वाली है। अगर आपका बच्चा एकदम से फ़ॉर्मूला अपना फीड भी छोड़ देता है पीना, तो थोड़ी-सी अलार्मिंग सिचुएशन आपको फ़ौरन राब्ता करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे यूजुअली सॉलिड, सेमी सॉलिड छोड़ते हैं और वो 1-1 डेढ़-डेढ़, 2-2, 3-3 हफ्ते तक खाना नहीं खाते। ठीक है, ये कॉमन है, नॉर्मल है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें आपका क्या रोल होना चाहिए, मैं अपनी मुताबिक वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जो कि एक प्लेलिस्ट बन चुकी है टीथिंग के ऊपर, आप जाके लाज़मी वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात बहुत तेज़ बुखार होना, डायरिया कोई 4 से 5 लूज़ टूल्स डिग्री के हिसाब से होना, 102, 103 बुखार होना, जो कि पैनाडोल से भी ठीक ना होना। ये निशानियाँ टीथिंग की नहीं होती हैं। ये सुपर इम्पोज़ इन्फेक्शन होता है जो गंदी चीज़ें हम अपने मुँह के अंदर डालते हैं। अगर इस तरीके से अपनी गंदी बहुत सारी चीज़ें मुँह के अंदर डाल रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है मुँह में लेके जा रहे हैं और इस तरीके से बीमार हो गए हैं, तो फ़ौरी तौर पे एक्शन लेके आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। वरना ये सिर्फ़ टीथिंग ही नहीं, ये बहुत मुश्किल चीज़ बन जाएगी। एक लास्ट बात वो ये है कि देखें क्यों इतने जल्दी बच्चा बीमार हो रहा है, इतना फ्रीक्वेंट क्यों बीमार हो रहा है? उसका रीज़न ये होता है कि 6 महीने तक चलें अगर आपने अपना मिल्क पिलाया भी यानी ब्रेस्ट फीड कराया तो बच्चे को कुछ एंटीबॉडीज़ मिल रही होंगी। फ़ॉर्मूला मिल्क से भी मिलती है ऐसी बात नहीं है लेकिन 6 मंथ्स के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट सॉलिड्स को लेके बढ़ जाती है। वो सिर्फ़ दूध पे रिलाई नहीं करता। अभी फ़िलवक़्त उसका इम्यून सिस्टम शदीद कमज़ोर होता है। ठीक है? एक चीज़ जिसकी बहुत ख़स्ता हालत है अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत जल्दी निढाल हो जाएगा। बहुत जल्दी सिस्टम बैठ जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है,
टीदिंग एक फ़ेज़ है जिससे उसको गुज़रना ही गुज़रना है। तो अगर आपने सफाई-सुथराई का ख़्याल ना रखा, तो लाज़मी-सी बात है बच्चे ने बीमार होना है। स्पेशली वो मदर्स जो अकेली होती हैं, वो मदर्स जिनके टॉडलर्स भी होते हैं, जो वर्किंग मॉम होती हैं, जिन्होंने किसी और के हाथ अपने बच्चे को छोड़ा हुआ होता है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। अब या तो वो एक जगह टक के बिल्कुल बच्चे को बिठा के रख देते हैं कि बच्चा मूव ना करे, हिले-जुले ना, इससे वो और ज़्यादा परेशान होता है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ हल है मदर। मदर हो साथ में एग्ज़ॉस्शन तो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है किसी और को देके 2-3 आवर्स 1 आवर के लिए। लेकिन इस पीरियड में यूजुअली बच्चे माँ को छोड़ते भी नहीं हैं। वो माँ के साथ चिपक के ही रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्हें कम्फ़र्ट चाहिए होता है। तो ये एक नाइटमेयर है, एक मुश्किल टाइम है। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है टीदिंग के से होके गुज़रना। बात कर लेते हैं कि आपके बेबी को लूज़ मोशन शुरू हो चुके हैं टीदिंग के दौरान। आपने देखा कि वॉटरी हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, वॉटरी भले ना हो, लेकिन म्यूकस वाले हो रहे हैं, 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, 4, 5, 6 हो रहे हैं डेली। सबसे पहला काम 50 से 100 ml 2 से 3 आउंसेस ओआरएस आपने देना है। कैसे बनाना है? बहुत से लोगों का सवाल होता है। देखिए, एक सिंपल पेरिट्राल का जो बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, पाउडर आता है। अगर आपको दूसरा लिक्विड लेने में कोई दुश्वारी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, हमसे नहीं लिया जा रहा। सिंपल जो हम इस्तेमाल करते हैं ओआरएस वो लीजिए 1 लीटर पानी में यानी 4 ग्लास पानी के अंदर उसको बनाइए। बच्चे को चूँकि आपने बहुत थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में देना है, वो बचेगा। उसकी लाइफ़ सिर्फ़ 1 दिन की होती है यानी 24 घंटे, फिर वो ज़ाया हो जाएगा। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप खुद पी लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको लूज़ मोशन हो तो आप ओआरएस पिएँ, आप नॉर्मली पी सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद पी लें लेकिन नेक्स्ट डे एक नया पैकेट बनेगा, नया पानी के साथ। यूजुअली कोशिश करें पानी चेंज कर दें, मिनरल वाटर ले लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? पाकिस्तान है यहाँ गंदगी और एकदम से कभी भी कोई भी खराब पानी आ जाता है। दूसरी चीज़ ज़िंक का सिरप, कोई भी सिरप ज़िंक का आप लेंगे, बच्चे की एज अकॉर्डिंगली उसके पीछे लिखा हुआ होता है, आप उस हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ प्रोबायोटिक साशे। अब प्रोबायोटिक साशे में हमारे पास इनफ्लोर आ जाता है, डाइफ्लोर आ जाता है, उसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ होता है। आप एज अकॉर्डिंगली ज़ाहिर-सी बात है आपको डॉक्टर से राब्ता करना होगा और लेकिन आप ओआरएस और ज़िंक का सिरप तो स्टार्ट कर सकते हैं, डोज़ेज के अकॉर्डिंगली जो बॉक्स में लिखी हुई होती है। एक बात। अच्छा, अब हम इसके अलावा क्या करें? डाइट में आपने बच्चे को सिर्फ़ बनाना देना है, आप चावल दे सकते हैं, आप उसे ओआरएस तो आपने देना ही है, नेक्स्ट चीज़ आप उसको ब्रेड दे सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, रोटी भी खिला रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, सेरेलैक भी दे रहे होते हैं, आलू खिला रहे होते हैं, ठीक है? अभी एक आध पेशेंट ने मुझे बताया था, कि ये चीज़ें ना करें, ठीक है? ये थोड़ी-सी डिले करती हैं डाइजेशन में और अभी इस वक़्त पेट की ऐसी हालत नहीं होती कि वो इतनी हेवी चीज़ों को सँभाल सके। तो हमने हल्की-हल्की ग़िज़ा रखी हुई थी, वो वाली स्पेसिफिकली जो कि आपके स्टूल को बाँध सकें, ठीक है? लूज़ स्टूल होगा तो उसको हार्ड कर सकें। तो आपने इस तरीके की चीज़ें करनी हैं। अब अगर आपके बेबी को फ्लू है, तो देखिए सबसे पहला काम फ्लू के अंदर क्या करना होता है, आप लोग इस बात को हल्का समझते हैं, आपने बच्चे को स्टीम देनी होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल स्टीमर्स आते हैं, वो ले लीजिए, बहुत आसानी रहती है, पाकिस्तान में गैस का भी बहुत इश्यू चल रहा है।